हेलो दोस्तों, मैं विक्की आपके लिए आर्डिनो ट्यूटोरियल सीरीज की 9th वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपीआई कम्युनिकेशन की। एसपीआई है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो जो एसपीआई बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और एसपीआई आपका फुल डुप्लेक्स में वर्क करता है। मतलब हम जो डाटा सेंड और रिसीव जो करते हैं वो साइमल्टेनियसली हम एक साथ डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और जो एसपीआई कम्युनिकेशन है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, मतलब इसके लिए हमें जो क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए सबसे पहले एसपीआई कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एसपीआई वर्किंग में हम एसपीआई मास्टर विद सिंगल स्लेव के बारे में बात करते हैं। तो जो एसपीआई कम्युनिकेशन है वो बेसिकली मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन है, जिसमें कि 4 जो लाइंस है वो यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए। तो एसपीआई में जो आपकी 4 लाइंस है वो है आपकी एससी के सीरियल क्लॉक, मौजी मास्टर आउट स्लेव इन, मास्टर इन स्लेव आउट और स्लेव सेलेक्ट। तो ये आपकी जो 4 लाइंस है वो आपकी मास्टर में भी यूज होती है और जो आप स्लेव यूज कर रहे हो आप उसमें भी आपको ये 4 लाइंस यूज करने पड़ती है। और एसपीआई में आप मल्टीपल जो स्लेव्स है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जो आपका एसपीआई में मास्टर होता है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है और स्लेव आपका या तो माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है या क्विसर हो सकता है या ए टू डी कन्वर्टर हो सकता है या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो सकता है, एलसीडी हो सकती है और काफी और अदर डिवाइसेस भी आप एज ए स्लेव यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, ये एसपीआई मास्टर विद मल्टीपल स्लेव का जो ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें भी एक ये मास्टर है और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्लेव्स हैं, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3 हैं। तो इसके लिए भी हम क्या है हमें अगर हम 2 या 3 जो मल्टीपल स्लेव्स यूज कर रहे हैं तो उनमें हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल जो हमारा स्लेव सेलेक्ट है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट चाहिए और बाकी जो आपके 3 पिंस जो हैं, जो सीरियल क्लॉक है, मौजी है, मीजो है, वो आप कॉमन यूज कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं स्लेव 1 को की बात करता हूं तो इसमें क्या है, जो सीरियल क्लॉक यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कनेक्टेड है, मोजी यहाँ से है और मीजो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो SS1 जो हमारा स्लेव सेलेक्ट 1 है वो यहाँ से इसको कंट्रोल करेगा। जो हमारा मास्टर से हमने जो स्लेव सेलेक्ट 1 दिया है स्लेव 1 पे, तो ऐसे ही हमने स्लेव 2 पे स्लेव सेलेक्ट 2 दिया हुआ है और SS3 दिया है हमने स्लेव 3 के लिए। तो जो आपकी स्लेव सेलेक्ट पिन जो है वो क्या करती है आपका, जो भी हम स्लेव यूज कर रहे हैं उसको इनेबल करने के लिए हम यूज करते हैं कि आप कौन सा स्लेव आप एक्टिव मतलब स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसको इनेबल करने के लिए हम स्लेव सेलेक्ट जो पिन है उसको हम यूज करते हैं। तो जब हमें मास्टर और स्लेव में जब कम्युनिकेशन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो स्लेव सेलेक्ट पिन है उसको हम लो सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे क्या है, जो भी आप जिस भी स्लेव को आप लो सिग्नल प्रोवाइड करवाओगे एसएस पिन पे तो वो क्या है एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप इसको हाई सिग्नल प्रोवाइड करवाते हो तो ये क्या है मास्टर को इग्नोर कर देता है, मतलब ये स्टार्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं जो एसपीआई पिंस जो आर्डिनो ऊनो में यूज होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो आपकी पिन नंबर 13 है ये आपकी है सीरियल क्लॉक पिन। पिन नंबर 12 जो है वो है आपकी मीजो पिन, मास्टर इन स्लेव आउट। और जो पिन नंबर 11 है वो आपकी मौजी पिन है, मास्टर आउट स्लेव इन। और जो पिन नंबर 10 है ये अगर आप कोई एक स्लेव यूज कर रहे हो तो इसको हम एज ए स्लेव सेलेक्ट यूज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी जो डिजिटल पिन है उसको स्लेव सेलेक्ट पिन यूज कर सकते हो। और वैसे ही हमारा जो आईसीएसपी जो कनेक्टर है वहां पे भी हमारी जो पिंस है उनमें से जो आईसीएसपी में पिन नंबर 4 जो है उस पे हमारी मोजी कनेक्टेड है, पिन नंबर 1 पे हमारा मीजो कनेक्टेड है और पिन नंबर जो 3 है उस पे सीरियल क्लॉक हमारा कनेक्टेड है। तो आप यहां से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो डिवाइस के साथ। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेटअप की। तो सेटअप में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, हमें क्या है, एक तो जो हमारे पास 2 आर्डिनो ऊनोस चाहिए हमें।
और उसके बाद आपको दो ब्रेडबोर्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, एक ब्रेडबोर्ड 1 एक 2 जो आपके यहाँ देख सकते हो स्क्रीन में। और आपको दो जो पुश बटन आप यूज कर रहे हो वो आप दो पुश बटन आपको यूज करने हैं। और जो एलईडीज है आप दो एलईडीज यूज कर सकते हो। और फोर आपको 220 जो ओम्स के रजिस्टर है वो आपको फोर रजिस्टर यूज करने होंगे। तो इसके बाद आपको कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो कनेक्टिंग वायर्स है वो कैसे कनेक्ट करनी है और कौन कौन सी पिन से आपने कौन कौन सी चीजें कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एसपीआई जो पिन्स है हम उनको कनेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे बताया है कि हम टू आर्डिनोज यूज कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक आर्डिनो को एज ए मास्टर यूज कर सकते हो और जो दूसरा आर्डिनो है उसको हम एज ए स्लेव यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो पिन नंबर 13 है वो आपकी जो पिन है वो आपकी एस क्लॉक पिन है। तो इस पिन को हम जो कनेक्टिंग वायर की हेल्प से दूसरे जो आर्डिनो है उसकी 13 पिन के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। और जो पिन नंबर 12 जो है हमारे पास मीजो मास्टर इन स्लेव आउट, उसको भी हम यहाँ जो पिन नंबर 12 के साथ सेकंड जो आर्डिनो है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। और जो पिन नंबर 11 है मोजी मास्टर आउट स्लेव इन, उसको भी हमने पिन नंबर 11 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है आप जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्लेव सेलेक्ट के लिए हम पिन नंबर 10 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पिन नंबर को जो पिन नंबर 10 है उसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोनों जो हमारे आर्डिनोज हैं उसमें जो एसपीआई जो कनेक्शन हमने करने हैं, जो फोर जो कनेक्शन है हमारे वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं पहले। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। जो जैसे मैं इस जो ये वाला जो आर्डिनो मैं इसको एज ए मास्टर यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेडबोर्ड पे सबसे पहले जो हमारी जो पावर पिन जो पावर लाइंस होती है ब्रेडबोर्ड की, वहां पे मैं पहले पावर सप्लाई दूंगा। जो पॉजिटिव है उस पर 5 वोल्ट दे दिया है मैंने, और जो नेगेटिव है उसमें मैंने ग्राउंड दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले हम एक एलईडी कनेक्ट कर देते हैं। तो एलईडी का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको क्या किया है मैंने यहाँ पे एक 220 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया है, और उस रजिस्टर का जो सेकंड एंड है वो हमने दे दिया है पिन नंबर 7 पे। तो पिन नंबर 7 हम यूज करेंगे एलईडी पिन के लिए। और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैंने क्या किया है यहाँ पे ग्राउंड पे दे दिया है। तो हमारी एलईडी कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आते हैं स्विच पे। तो स्विच में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या दिया है यहाँ पे, स्विच के एक तरफ हमने क्या है 5 वोल्ट जो सिग्नल है वो दे दिया है। और सेकंड जो है हमारा, उस पे हमने क्या किया है, ये जो पुल डाउन रजिस्टर यूज किया है हमने 220 ओम्स का। तो आप इसको पुल डाउन कर सकते हो एक टर्मिनल को, और जो यहीं से आप क्या है पिन नंबर 2 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो पिन नंबर 2 जो है हम स्विच के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो सेटअप है ये हमारा मास्टर के लिए यूज हो गया है। और जो स्लेव है उसमें भी हम लगभग सेम ही सेटअप यूज करेंगे। एलईडी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, और इसको भी हमने पिन नंबर 7 पे दे दिया है। आप डिफरेंट पिन भी यूज कर सकते हैं। और सेम वैसे ही जो सेकंड टर्मिनल जो है इसका उसको ग्राउंड कर दिया है। और यहाँ पे स्विच के भी जो सेम कनेक्शन हमने यहाँ पे दे दिए हैं, और इसको भी पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया है। तो पहले दोस्तों प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो मास्टर प्रोग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एसपीआई कम्युनिकेशन करवा रहे हैं दो आर्डिनोज के बीच में। तो उसके लिए जो मास्टर प्रोग्राम आपका यूज हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एसपीआई जो SPI.H ये लाइब्रेरी है इसको इंक्लूड करना है। फिर आप एलईडी जो हमने 7th पिन पे हमने कनेक्ट की है उस पे हम उसको हमने डिफाइन कर दिया है। फिर जो आईपी बटन जो है हमारा उसको हमने सेकंड पिन पे कनेक्ट किया है, वो हमने डिफाइन किया यहाँ पे। उसके बाद बटन वैल्यू के नाम से एक रजिस्टर इंटीजर ले लिया है, और एक और इंटीजर एक्स लिया है। तो सेटअप में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सीरियल डॉट बिगिन है हम इसमें क्या करेंगे, जो बॉड रेट है हमने 115200 जो है वो रखी है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। और जो पिन मोड में हमने क्या किया है, एज ए इनपुट जो बटन पिन को एज ए इनपुट इनिशियलाइज कर दिया है, एलईडी को एज ए आउटपुट इनिशियलाइज किया है।
और यहाँ से हम जो SPI बिगिन जो कम्युनिकेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और SPI सेट क्लॉक जो आपका डिवाइडर है, तो यहाँ से हमने क्या है जो SPI कम्युनिकेशन की क्लॉक को सेट कर दिया है। आप यहाँ पे जो इस वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी क्लॉक पल्स की, उसके हिसाब से। और उसके बाद डिजिटल राइट जो हमारी SS जो पिन है उसको हमने सेटअप में ही हमने हाई कर दिया है। फिर चलते हैं वॉइड लूप में। तो वॉइड लूप में देखिए हमारे पास जो एक बाइट ले लिया हमने दो मास्टर सेंड और मास्टर रिसीव के नाम से। और यहाँ पे बटन वैल्यू इज इक्वल टू डिजिटल रीड जो IP बटन। तो यहाँ से क्या कर रहा है, जो भी हम जैसे बटन प्रेस करेंगे तो उसको डिजिटल रीड करवा रहे हैं हम, और उसकी वैल्यू को हम बटन वैल्यूज में डाल रहे हैं। और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज की है कि अगर हमारे पास बटन वैल्यू हाई है तो x की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज x की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, अब हम स्लेव को हमने ऑन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्लेव सेलेक्ट पिन है उसको लो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लो कर दिया है। उसके बाद मास्टर सेंड इज इक्वल टू x, मास्टर सेंड में हमने x की वैल्यूज को डाल दिया है। और जो मास्टर रिसीव है उसमें क्या है, SPI ट्रांसफर मास्टर सेंड। तो यहां से हमने मास्टर रिसीव में इसकी वैल्यू डाल दी है। उसके बाद आप फिर से हमने क्या है, इफ स्टेटमेंट को यूज किया है। तो इसमें हमने जो कंडीशन लगाई है वो है मास्टर रिसीव अगर हमारे पास 1 है तो क्या करेगा, जो LED हमारी हाई हो जाएगी। और जो हमारे पास जो सीरियल प्रिंट जो है हमारे पास मास्टर LED ऑन, तो जो मास्टर में क्या है LED ऑन का ऑप्शन आ जाएगा, जो जो मैसेज है वो हमारा शो हो जाएगा। अदरवाइज तो अगर हमारे पास जो मास्टर रिसीव की वैल्यू 0 है तो जो डिजिटल राइट कर रहे हैं हम यहाँ पे LED को लो, तो LED हमारी ऑफ हो जाएगी। और हमारे पास जो सीरियल जो मॉनिटर में जो हमारे पास मैसेज आएगा वो है मास्टर LED ऑफ। और हम 1 सेकंड का यहाँ पे डिले दे देते हैं। तो दोस्तों मास्टर जो प्रोग्राम है उसमें बस इतना ही था। अब चलते हैं हमारा जो स्लेव का प्रोग्राम है उसमें। तो स्लेव में ही हमने कुछ चीज़ें सेम ही है, आपको लाइब्रेरी जो है इंक्लूड करनी है पहले। उसके बाद LED पिन को डिफाइन किया है, बटन पिन को डिफाइन करना है। और यहाँ पे एक बुलियन ले लिया है हमने रिसीव्ड के नाम से। यहाँ पे दो हमारे पास जो बाइट्स है स्लेव रिसीव्ड और स्लेव सेंड के नाम से। एक इंटीजर ले लिया है बटन वैल्यू के नाम से, एक इंटीजर x के नाम से ले लिया है। और सेटअप में चलते हैं। सेटअप में यहाँ पे भी हम जो बॉड रेट है हम 115200 यूज कर रहे हैं सीरियल मॉनिटर के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, बटन पिन को भी हमने एज ए इनपुट इनिशियलाइज किया है, LED जो पिन है उसको एज ए आउटपुट इनिशियलाइज किया है, और जो मीजो हमारी पिन है उसको एज ए आउटपुट इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे जो SPCR जो हमारे पास दिया है वो हमारे पास SPI जो स्लेव मोड को ऑन करने के लिए है। उसके बाद रिसीव्ड को हमने क्या है पहले फॉल्स कर दिया है, जो हमने बुलियन लिया था यहाँ पे रिसीव्ड उसको हमने फॉल्स कर दिया है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, SPI अटैच इंटरप्ट का एक इंटरप्ट यूज कर रहे हैं हमारे पास, उसको ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे जो एक इंटरप्ट यूज हुआ है ISR, जो एक फंक्शन हमने इंटरप्ट फंक्शन यूज किया है ISR SPI STC VECT के नाम से। तो इसमें क्या है, स्लेव रिसीव्ड इज इक्वल टू, जैसे ही हमारा जो फंक्शन कॉल होगा तो जो स्लेव रिसीव्ड हमारा SPDR के बराबर हो जाएगा और रिसीव्ड को हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद लूप में चलते हैं। लूप में क्या है, आपका इफ स्टेटमेंट यूज की है पहले। अगर हमारे पास रिसीव्ड है तो अगेन हमने इफ के अंदर एक इफ स्टेटमेंट और यूज की है कि स्लेव रिसीव्ड अगर हमारे पास 1 है तो हम डिजिटल राइट करेंगे LED पिन को हाई, तो हमारा जो LED को हम ऑन कर देंगे और सीरियल प्रिंट में भी हम स्लेव LED ऑन के नाम से मैसेज आ जाएगा। और अगर हमारे पास स्लेव रिसीव अगर 0 होगा तो हमारे पास क्या है, LED हमारी ऑफ हो जाएगी। और जो सीरियल प्रिंट है हमारा स्लेव का उसमें क्या है, LED स्लेव ऑफ के नाम से मैसेज हमें शो हो जाएगा।
फिर चलते हैं बटन वैल्यू इज इक्वल टू डिजिटल रीड बटन पिन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्लेब में जो बटन हम यूज कर रहे हैं उसको रीड करेंगे यहाँ से, और बटन वैल्यू में हम वैल्यू को डाल देंगे। उसके बाद फिर से एक इफ स्टेटमेंट यूज की है। बटन वैल्यू अगर हमारे पास हाई है तो x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, और अगर लो बटन वैल्यू की जो हमारे पास लो है तो हम x की वैल्यू 0 देंगे। और उसके बाद जो स्लेव सेंड है उसमें हम x की वैल्यू को डाल देंगे, और जो stdr जो हमारे पास है उसमें हम स्लेव सेंड को डाल देंगे यहाँ पे, और डिले दे देंगे हम 1 सेकेंड्स का। और यहाँ से जो हमने पहले वाला जो इफ स्टेटमेंट उसको हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ से हम लूप को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों मास्टर और स्लेव के जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे पास रेडी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है वो बिल्कुल रेडी है। जैसा कि मैंने आपको जो ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से मैंने बताया कि कैसे हमें सेटअप करना है, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हमारा जो सेटअप है वो रेडी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आर्डिनो है आपका कनेक्टेड है, और उसके बाद एलईडीज है, और ये आपका स्विच है, और सबको मैंने जो मैंने कनेक्शन बताए थे वो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। ये हमारा जो आर्डिनो 2 है जो एज ए स्लेव यूज़ कर रहे हैं हम, और ये भी इसमें भी एलईडी कनेक्टेड है, स्विच भी हमारा कनेक्टेड है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये जो दोनों हम आर्डिनोज यूज़ कर रहे हैं उनका जो ग्राउंड है उसको कॉमन करना है। तो ये मैंने ग्राउंड भी कॉमन कर दिया है, और बाकी सारे कनेक्शन एज पर जो ब्लॉक डायग्राम है उसके हिसाब से हमने कर दिए हैं। तो चलिए इसको डाटा केबल कनेक्ट करते हैं आर्डिनोज में और प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम हमने देखिए अपलोड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप टूल्स में जाके जो सीरियल मॉनिटर है, ये जो हमारा मास्टर का सीरियल मॉनिटर मैंने ऑन कर दिया है, और सेम वैसे ही हमें क्या है स्लेव के लिए भी सीरियल मॉनिटर ऑन करना है। तो देखिए दोनों मास्टर और स्लेव के सीरियल मॉनिटर ऑन कर दिए हैं हमने। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जैसा कि हमने जो प्रोग्रामिंग में दिया था कि मास्टर एलईडी ऑफ, तो यहाँ पे जो मास्टर की जो एलईडी है अभी ऑफ है। यहाँ भी आप देख सकते हो मास्टर एलईडी ऑफ है, और जो स्लेव की जो एलईडी है वो भी हमें अभी ऑफ है। तो जैसे ही मैं अगर मास्टर में जो हम स्विच यूज कर रहे हैं अगर मैं उसको प्रेस करता हूं, तो ये देखिए आप जो स्लेव की जो एलईडी है वो ऑन हो रही है, और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि जो स्लेव एलईडी ऑन के जो हमने वहां पे जो मैसेज लिखा था वो भी हमारा शो हो रहा है। तो अभी ये ऑन में चेंज हो गया है। जैसे ही मैं बटन को छोड़ूंगा तो ये क्या है ऑफ, फिर से ऑफ में आ जाएगा। तो सेम वैसे ही अगर मैं स्लेव का जो बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मास्टर की जो एलईडी है जो रेड कलर की वो हमारी ग्लो हो चुकी है, और जो हमारा मास्टर का जो मॉनिटर है उसमें भी आप देख सकते हैं मास्टर एलईडी ऑन के नाम से जो मैसेज है वो हमारा शो हो रहा है। तो इसमें जो एसपीआई कम्युनिकेशन उसमें क्या है, दोनों जो हमारा जो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग जो है एक टाइम में ही हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। देखिए मैं दोनों जो हमारे स्विचेस हैं मैं एक साथ उनको प्रेस करूंगा, ये देखिए आप देख सकते हैं, और दोनों जो हमारी एलईडीज है वो ऑन हो चुकी है, और वहां पे आप स्क्रीन में भी आप मैसेज देख सकते हो मास्टर एलईडी ऑन के नाम से आ रहा है। तो ये एक टाइम में दोनों काम कर रहा है। हमारा जो आर्डिनोज है वो एज ए मास्टर भी यूज हो रहा है और एज ए स्लेव भी यूज हो रहा है, और एक टाइम में आपको जो डाटा है दोनों सेंड और रिसीव कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फिर से हमारा जो मास्टर एलईडी ऑफ आ रहा है, स्लेव एलईडी भी ऑफ आ रहा है। मैं फिर से एक बार इसको ऑन कर रहा हूं, ये देखिए दोनों एलईडीज जो है हमारी सेम टाइम पे ऑन हो चुकी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।